हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके सुनने के बाद आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे और जब भी इस कहानी को याद करोगे तो आपको हंसी जरूर आएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। छह भाई थे। जिनमें सबसे बड़े भाई का एक पुत्र था, गोलू। उसका नाम गोलू था। वो थोड़ा दिमाग का कमजोर था। एक दिन उसके सबसे छोटे चाचा जी आते हैं। उससे कहते हैं, बेटे गोलू, अपना फावड़ा दे दे। गोलू उन्हें फावड़ा दे देता है और वो चले जाते हैं। शाम को जब उसके पापा जी आते हैं, उससे पूछते हैं, बेटे गोलू, फावड़ा रखा था, वो कहाँ गया? तो वो बोलता है, पापा जी, मैंने वो फावड़ा सबसे छोटे चाचा जी को दे दिया, उन्हें ज़रूरत थी। तो उसके गाल पर एक चांटा मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़, हम पैसे लगाते हैं सामान में और तू उठाकर दे देता है। उनसे कह देता कि फावड़े में बैट नहीं है, जंग लगा हुआ है, टूटा हुआ है। उनसे इस तरह के बहाने बना देता तो वो लोग वापस चले जाते कि ठीक है पापा जी, कल से मैं ऐसा ही करूँगा। तो दूसरे दिन उसके उससे बड़े चाचा जी आते हैं और कहते हैं, बेटे, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, अपनी रजाई दे दे। जिसे हम लोग ओढ़ते हैं उसको मांगने आते हैं, रजाई को। तो गोलू उनसे बोलता है, चाचा जी, रजाई में बैंट नहीं है, जंग लगी हुई है, टूटी हुई है, उसे मैं कैसे दे दूँ? तो उसके गाल पर मारते हैं और कहते हैं, अरे बेवकूफ़, रजाई में कोई बैंट होता है? वो रजाई को जंग लगती है, उसको पीट के वो चले जाते हैं। अब देखिए, जब शाम को पापा जी आते हैं तो गोलू को रोता हुआ देखते हैं कि वो पूछते हैं उससे, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है, पापा जी, आपने कहा था कल ताऊ जी बैंट वो फावड़ा मांगने आए थे, तो आपने कहा था कि बैंट नहीं है, जंग लगी हुई है, टूटा हुआ है। तो आज चाचा जी रजाई मांगने आए हुए थे तो मैंने कह दिया जंग लगी हुई है, उसमें बैंट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को मारा। तो बोलते हैं, अरे बेवकूफ़, ऐसे बोलते हैं? तो पापा जी कैसे बोलते हैं कि रजाई में रुई नहीं है, धागे नहीं है, फटी हुई है, गंदी पड़ी है, इस तरह से बोलते हैं कि ठीक है पापा जी, कल से मैं ऐसा ही बोलूँगा। ठीक है। तो फिर तीसरे दिन उसके उससे बड़े चाचा जी आते हैं। उससे बोलते हैं, बेटे, अपनी चारपाई हमें दे दे, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो बोलता है, गोलू बोलता है कि चाचा जी, चारपाई में ना तो रुई है, न धागा है, वो फटी हुई है और गंदी हो रही है, तो उसे कैसे दे दूँ? तो उसको पीट के चले जाते हैं और कहते हैं, अरे बेवकूफ़, ये बता, चारपाई में रुई धागे होते हैं कोई? उसको पीट के वो चले जाते हैं। शाम को फिर उसके पापा जी आते हैं और कहते हैं कि बेटे, क्यों रो रहा है? तो वो बताता है कि चाचा जी आए थे बीच वाले, वो मुझे पीट के चले गए। क्यों पीट के चले गए बेटे? कि आपने कहा था कि कोई भी मांगने आए तो ये कह देना, कोई भी सामान मांगने आए तो ये कह देना है कि उसमें रुई नहीं है, धागा नहीं है, इस तरह बोल देना। तो मैंने इसी तरह उनसे बोल दिया। क्या मांगने आए थे? कि चारपाई। कि चारपाई मांगने आए तो उसमें रुई धागा होता है, इस तरह बोलते हैं। एक गाल पर वो मारते हैं उसके। कैसे बोलते हैं पापा जी? जब चारपाई मांगने आए थे तो उनसे कह देता, उसमें पाया नहीं है, सेरा नहीं है, रस्सी टूटी हुई है, अधमान टूटी हुई है, चारपाई कैसे दे दूँ? कि ठीक है पापा जी, कल से मैं ऐसा ही कह दूंगा। तो फिर चौथे दिन उसके उससे बड़े चाचा जी आते हैं और कहते हैं कि गोलू बेटे, अपनी लाइनटिन हमें दे दे, हमारे यहाँ अंधेरा हो रहा है, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो कहता है, चारपाई में रस्सी नहीं है, अधमान नहीं है, पाए फटे हुए हैं, सेरे नहीं है, पार्टी नहीं है, इस तरह बोल देता है। तो उसके गाल पे वो फिर मारते हैं, बोले बेवकूफ़, लालटेन में कोई बैंट और लालटेन में कोई पाए और सेरे होते हैं? क्या रस्सी होती है लालटेन में? तो तू इस तरह की बात कर रहा है। एक गाल पर मार के उसके वो भी चले जाते हैं कि तो सारा बेवकूफ़ है। अब शाम को फिर उसके पापा जी आते हैं, बोलते हैं, बेटे क्यों रो रही हो? कि पापा जी, दूसरे नंबर के जो बड़े से छोटे हों चाचा जी आए थे,
बोल रहे थे कि बेटा अपनी लाइन दे दे, तो मैंने कह दिया उनसे कि उसमें रस्सी नहीं है, पाया नहीं है, सेरा नहीं है, इस तरह उनसे बोल दिया। तो उन्होंने मुझे मारा कि बेवकूफ़ ऐसे बोलते हैं। तो पापा जी कैसे बोलते हैं कि लालटेन में तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, लालटेन हप हप करती है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। कि ऐसे बोलते हैं कि ठीक है पापा जी, कल से ऐसा ही बोलूँगा। तो अगले दिन सबसे बड़े वाले उसके चाचा जी आते हैं और कहते हैं बेटे तेरे पापा जी कहाँ गए हैं। तो गोलू बोलता है हमारे पापा जी में तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, हमारे पापा जी हप हप करते हैं। तो उसके गाल में मारते हैं, वो रोता ही रहता है। इस तरह हमारी कहानी समाप्त होती है। भी कहानी पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू कहानी के साथ।